बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ आलू प्याज के ये पकोड़े मिल जाए ना तो दिन बन जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट आलू प्याज के पकोड़े। आलू प्याज के पकोड़े तो कोई भी बना लेता है, लेकिन इन पकोड़ों की खास बात ही ये है कि ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते। ये नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली पकोड़े बनकर तैयार होते हैं और ठंडे होने के बाद भी बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आलू प्याज के ये पकोड़े खाकर मजा ही आ जाएगा। तो चलें स्ट्रीट स्टाइल आलू प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आपने एक बोल में 1 पाव बेसन लेना है जो वजन के हिसाब से 250 ग्राम है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बेसन को मिक्स करना है। क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए हम बेसन का ये अमेज़ा पहले बनाएंगे और फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर है असल मेहनत। आपके घर में इस तरह का विस्कर है तो आप विस्कर से इसे मिक्स करें, नहीं तो आप कांटे से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। आपने इसे इतना मिक्स करना है कि ये जो बेसन का अमेज़ा है ये येलो से वाइट हो जाए। तो ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मुझे इसे मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी येलो से वाइट हो चुका है। इसको पतला नहीं करना है, इतना गाढ़ा और फ्लफी ये मिक्सचर होना चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं एक दरमियानी साइज की प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। अब इसमें डाल देंगे 2 दरमियानी साइज के आलू बिल्कुल छोटे छोटे फाइन काट कर। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें बिल्कुल फाइन काट कर। अब 1 टेबलस्पून इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ लहसुन। याद रहे लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, बारीक चॉप करके लहसुन डालना है। अब यहाँ पर डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक। अब इसमें डाल दें 1/4 टीस्पून अजवाइन। अच्छे से मसल कर जो भी चीज़ आप फ्राई करें उसमें अगर आप थोड़ी सी अजवाइन या थोड़ी सी हींग डाल दें तो इससे वो चीज़ जूदे हजम हो जाती है। अब इसमें डाल दें 1 चुटकी बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। इससे क्या होगा, हमारे पकोड़े जो है वो फूले फूले से बनेंगे। अब आपने इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि बेसन के आमेज़े को हमने अच्छी तरह मिक्स करके फ्लफी बनाया हुआ था, उसके अंदर एयर भरी हुई थी। अगर आप इसमें ओवर मिक्सिंग करेंगे तो हमारी पहले की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए हल्के हाथों से आपने ये सारी चीज़ें बेसन में मिक्स करनी है। इस स्टेज पे अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारे पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दें 1 मुट्ठी हरा धनिया। हरा धनिया पकोड़ों में बहुत अच्छा लगता है, लुक में भी और फ्लेवर में भी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इस अमेज़े को आपने 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है तो उसे एक्टिव होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। अब एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दें। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो उसमें पकोड़ों वाला अमेज़ा शामिल कर दें। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो आप चम्मच से अमेज़ा थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और दूसरा ये होता है आप हाथों से ही अमेज़ा डालें। अक्सर आपने देखा होगा ढाबे वाले हाथों में ही अमेज़ा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं, इससे उनके पकोड़े फूले फूले बनते हैं। तो आज वही स्टाइल हमने भी अपनाया है। अब हमने पकोड़ों को फ्राई करना है। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने मिनट एक साइड तो इतने मिनट दूसरी साइड। जब आपको लगे कि पकोड़े एक साइड से पक चुके हैं तो आप इनको इसी तरह उलट पलट करके फ्राई कर लें। पकोड़े डालने के बाद अगर आप ऑयल का टेम्परेचर लो या हाई करते रहेंगे तो इससे आपके पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने आखिर तक वही रखना है जो आपने पकोड़े डालते वक्त रखा था, तभी आपके पकोड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर पकोड़ों का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरा बैच डाल देते हैं। इस पॉइंट पे अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी आलू प्याज के पकोड़े तैयार हैं। देखें लुक कितनी क्रिस्पी आई है और माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। साथ ही मैंने पुदीने का रायता रखा है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो अब आपको चेक करवा देती हूँ, ये अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं, ज़रा बराबर भी कच्चे नहीं हैं, इतने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बारिश के मौसम में ये क्रिस्पी पकोड़ा रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।